नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा आए, मार्गदर्शन दे हमारी समझदारियों को, हमारी हृदयों को, ताकि लेकर जा सके हम प्रत्येक को अपने पवित्र इच्छा के अनुसार। कि पवित्र आत्मा वह आए, मार्गदर्शित करे आपको मेरे प्रिय दोस्त, ताकि आप समझ सकें, जान सकें कैसे व्यवहार करें इस संसार में। सड़े हुए, अन्यायी, क्रूर, मूर्ख, जी हाँ, यह संसार मूर्ख, कैसे आपको अपने आप को लेकर जाने की जरूरत है। धन्यवाद परमेश्वर। प्रेरित पौलुस मार्गदर्शित होते हुए पवित्र आत्मा के द्वारा उसने कहा कि इस संसार के ईश्वर ने अंधा किया है समझदारियों को, अंधा किया है समझदारियों को, लोगों की, इस संसार के। तो लोग नहीं समझते, इस अंधेपन के कारण लोग नहीं समझते परमेश्वर के शब्दों को। शैतान, इस संसार की आत्मा, संसार के राज्य की आत्मा कार्य करती है ताकि हम, हमारा दिमाग वह ब्लॉक रहे, ताकि हम ना समझे परमेश्वर की इच्छा को, उनके शब्दों को, और परिणाम के तौर पर ना हम फल काटे परमेश्वर की आज्ञा के कारिता की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप मेरे प्रिय दोस्त, आप पढ़ें बाइबल को, परमेश्वर के शब्दों को, ताकि वे प्रकाशित होते हुए पवित्र आत्मा को आपको मार्गदर्शित कर सकें, आपके जीवन को, ताकि आप एक एक केवल इस प्रकार के धार्मिक व्यक्ति बने ना रहें, ना कि एक व्यक्ति वास्तव में सत्य में परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का। आप मुझे एक क्षण के लिए, मुझे यहां पर, मैं पानी ले लूं, मुझे क्षमा करें। धन्यवाद परमेश्वर। तो देखें यहां पर, जब हम बात करते हैं धर्म के बारे में, तो चलिए पवित्र शास्त्र में चलते हैं, आकलन करने के लिए हमारा अच्छे से, कि क्या है अर्थ एक व्यक्ति के धार्मिक होने का, और ना कि एक व्यक्ति मसीही वास्तविक तथ्य के साथ। देखिए, प्रभु यीशु ने एक अंधे को चंगाई दी, एक अंधे को चंगा किया, एक कुंड के पास जब अंधे को, उसके अंधे की आंखों को उसने कीचड़ से ढांका, कि उसने थूक के साथ, और उसे कहा कि वो शिलोह के कुंड पर अपने आप को धोए, और वो अंधा, उसने पालन किया, उसने केवल पालन किया। और क्यों उसने पालन किया? क्योंकि वो चंगा होना चाहता था। किसने उसे चंगा किया? शिलोह के कुंड के पानी ने, प्रभु यीशु के थूक ने, किसने उसे चंगा किया? वहां पर केवल वह आज्ञाकारिता थी अंधे की, उसकी किसने उसे चंगा किया? वह जो जन्म से अंधा था, किसने? आप कहोगे ठीक यीशु ने। जी ठीक, यीशु ने, प्रभु यीशु ने उसे चंगाई दी। मगर क्या हुआ?
फरीसी, धार्मिक, जनरल तौर पर, न केवल यहाँ एक फरीसियों का वो सेक्ट, मगर दूसरे भी, दूसरे यहूदी भी, सदूकी, धर्मशास्त्री, धार्मिक उस समय के कि जो यहूदी थे जनरल तौर पर, वे यीशु के बारे में उसकी आलोचना करने लगे, क्योंकि वह चंगा करता था। उसने चंगा किया एक अंधे को साबत के दिन। वो कहते थे इस प्रकार कि यह मनुष्य परमेश्वर का नहीं है, क्योंकि वह साबत को नहीं रखता। और दूसरे दूसरे उन्होंने कहा कि कैसे एक ये पापी व्यक्ति इस प्रकार के कार्य कर सकता था। तो वहां पर उन दोनों के बीच एक अंतर था। वो वहां पर खोए हुए रहे। वो इस प्रकार की कुछ धार्मिक बोलते, देखिए उसने शब्द के दिन चंगाई दी, और हम जानते हैं कि शब्द वो एक नहीं कर सकते थे, वो कुछ नहीं नहीं कार्य कर सकते थे उस दिन। मगर दूसरे उन्हीं के बीच से वो बोलते, मगर कैसे हो सकता है शब्द के दिन? ठीक, उसने चंगाई दी, नियम कहता है कि नहीं कर सकते, तो मगर कैसे हो सकता, कैसे कि एक पापी, एक नियम को तोड़ने वाला वो चमत्कार कर सकता है? ये है प्रश्न। तो उनके बीच एक बहस हुई। किन के बीच? धार्मिकों के बीच। तो आप देखते हो कि धार्मिक वो अपने खुद के बीच बहस करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि धर्म वो समाधान नहीं करता लोगों की। यदि करता तो ये संसार हर्ष का एक संसार होता, फूलों का कारपेट होता, क्योंकि धर्म इतने हैं, हजारों हजारों और हजारों धर्म यहाँ पर इस संसार में मौजूद हैं, हर एक अपने धर्म के साथ, अपने विश्वास के। तो जब हम बात करते हैं धर्म के बारे में, हम बात करते हैं हर धर्म की, चाहे धर्म हो इवेंजलिकल, इवेंजलिकल के अंदर भी जो विश्वास उनका है इवेंजलिकल है, बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, प्रिस्बिटर, यूनिवर्सल है, और इतने अधिक हैं जो शब्द रखते हैं कि जो अवेंजिस्ट हैं सेवन डे के, और दूसरे हैं कैथोलिक हैं, स्पिरिटिस्ट हैं, हैं दूसरे, मुस्लिम हैं, यहूदी हैं, इत्यादि हैं, हिंदू हैं। इस प्रकार का बहुत बड़ा, एक बहुत ही बड़ा एरिया है धार्मिकों कि दूसरे शब्दों में सब, हर एक वो दिखाता है अपने खुद के धर्म को, मगर नहीं समझते। क्यों? क्योंकि धर्म वह अलग करता है। परमेश्वर ने धर्म को नहीं बनाया, परमेश्वर ने धर्म को नहीं बनाया। किसने बनाया धर्म को? किसने बनाया धर्म को? परमेश्वर नहीं। धर्म का अस्तित्व नहीं है। जब प्रभु यीशु आए, संदेश उनका वो था कि तुम तक परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा है। परमेश्वर का राज्य खत्म। वो राज्य धर्म ए बी सी का नहीं, ये परमेश्वर का राज्य था। यहूदी वो परमेश्वर के राज्य का इंतजार करते थे, वो मसीहा का इंतजार कर रहे थे, परमेश्वर के राज्य का। तो हम हम समझते हैं कि शब्द परमेश्वर के वो एकमात्र हैं कि जो हमारी आत्मा के हर उत्तर को देता है। और मैं बोलता हूं इस प्रकार, आलोचना करते हुए नहीं, किसी भी चर्च की, किसी भी धार्मिक की मैं बुलाया नहीं गया बांटने के लिए, या उस बहस को, बंटवारे को बढ़ाने के लिए जो संसार में और धर्म करते हैं। मैं परमेश्वर के राज्य क्या प्रचार करने के लिए आया हूं? मैं आया हूं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए, कि जो
प्रभु यीशु ने कहा है, प्रभु यीशु ने कहा जा और पूरे संसार में प्रचार करो परमेश्वर के राज्य का, रोगियों को चंगाई दो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। मगर उनसे कहें कि मन फिराओ, क्योंकि तुम तक परमेश्वर का, ना कि धार्मिकों का, परमेश्वर का राज्य आ चुका है, ना कि मनुष्यों का, आदमियों का राज्य नहीं, मगर आया परमेश्वर का राज्य। एक राज्य की जहां पर प्रभु यीशु वो प्रभु हैं कि जो पवित्र आत्मा के तौर पर गाइड करते हैं अपने सेवकों को, अपने पुत्रों को, अपने लोगों को, अपने सिटीजन को परमेश्वर के राज्य की। तो जब प्रभु यीशु ने चंगाई दी इस अंधे को जो बचपन से अंधा था, धार्मिक वो बहस करते थे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने चंगाई दी साबत के दिन, और साबत वो काम का दिन नहीं था, धर्म के नियम से, उनके नियम कि साबत आपको रखना है, नियम में लिखा है। मगर प्रभु यीशु ने कहा कि साबत आदमी के लिए बनाया गया, ना कि आदमी साबत के लिए। कि क्या है इसका अर्थ? क्या है इसका अर्थ? किसने अंधे को चंगाई दी? प्रभु यीशु का थूक, वो शिलो के कुंड की पानी, या प्रभु यीशु के शब्द? मैं विश्वास करता हूं कि उसने प्रभु यीशु के शब्दों का पालन किया और चंगा हुआ। मैं इस प्रकार विश्वास करता हूं, ना कि वो कुंड का जल उसने उसे चंगाई दी, ना कि प्रभु यीशु के थूक दे कि जिससे वो कीचड़ बनाया। नहीं, जिसने चंगाई दी वो थे प्रभु यीशु के शब्द। इसीलिए हमें लोगों तक लेकर जाने की जरूरत है, परमेश्वर के शब्द की जानकारी। और यह बेहतर, मैं कोशिश करता हूं लोगों तक लेकर जाने की परमेश्वर के शब्द की जानकारी, कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं लेकर जाता हूं लोगों तक, वो जो मैं जिसमें जीता हूं, मैं जो जानता हूं, मैं जिसे मैं जानता हूं पवित्र शास्त्र से। मगर अभी ऐसे होते हुए भी मैं मनुष्य हूं, मैं एक मिट्टी हूं, मैं मिट्टी हूं। तो आपको कंफर्म करने की जरूरत है कि जो हम सिखाते हैं, ये लिखा है बाइबल में, वो सहमत होता है, मिलता है या नहीं। ये आप पर निर्भर करता है कि जब से मैं मेरा परमेश्वर से मिलन हुआ, मैंने हमेशा कंफर्म किया, पास्टर के संदेश, बिशप के, मेरी चर्च के, हमेशा मैं कंफर्म करता था शब्द के साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था दूसरे के हाथों से खाना, मैं खाता था परमेश्वर के पवित्र आत्मा के हाथ से खाना। मैं कंफर्म करना चाहता था आध्यात्मिक चीजों को जो आध्यात्मिक है। तो देखें यहां पर, मनुष्य वह चंगा हुआ, अंधा चंगा हुआ कि उसने सुने और आज्ञा किया, पालन किया प्रभु यीशु के शब्द को। क्योंकि वो यहां तक कि नहीं जानता था कि कौन है, अंधा नहीं जानता था कुछ भी, वह यीशु को नहीं जानता था। तो उसने नहीं कहा क्या मुझ पर दया कर प्रभु। यह अंधा वो बैठा हुआ था बेचारा, वहां पर फेंक दिया गया। शिष्यों ने पूछा प्रभु किसने पाप किया कि ये अंधा पैदा हुआ है? कि दूसरे शब्दों में वे एक प्रश्न के साथ आए। प्रभु यीशु ने कहा कि ना तो उसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने, कि वह अंधा पैदा हो, मगर वह पापी था, अंधा पापी था, उसके माता पिता पापी पापी थे। मगर उसने कहा उसने पाप नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया उस अंधे ने। मगर यहाँ पर कि ये हुआ परमेश्वर की महिमा के लिए, और परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ। तो उसने थूका और उसकी आंखों को ढका, और वो कहा उसे कि जा शिलो के कुंड पर अपने आप को धो ले। और वह मनुष्य, वह नहीं जानता था कौन किसने कहा है, नहीं जानता था यीशु को, कुछ भी नहीं जानता था यीशु का, नहीं जानता था यीशु परमेश्वर का पुत्र है, जीवित परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, यहाँ पुत्र उसका परमेश्वर। तो कोई जानकारी उसके पास नहीं थी, मगर उसने आज्ञा का पालन किया और चंगा हुआ। कुछ भी आज्ञा पालन करने में खर्च नहीं होता, तो उसने किया। और शिलो की कुंड वहां से बहुत ही मुश्किल था वहां पहुंचने के लिए, मगर वह गया वहां पर। और प्रभु यीशु ने पतरस को या किसी और शिष्य को कहा उसे लेकर जा और सहायता कर। कि प्रभु यीशु ने कहा कि नहीं वो जाए, तो उसे अपने त्याग को करना पड़ा,
उसे दिखाने की जरूरत पड़ी कि वह प्रभु यीशु के शब्द पर विश्वास करता है, तो इसीलिए उसने त्याग किया और इसलिए चंगा हुआ। तो मेरे प्रिय दोस्त, फरीसी वो पूछते थे, वो एक ने कहा मगर देखिए ये परमेश्वर का नहीं है क्योंकि वो शब्द को नहीं रखता। और दूसरे कहते हैं मगर कैसे हो सकता है कि एक मनुष्य पापी चंगा चंगा कर सके कंधे को। तो देखिए धर्म अलग करता है और लोगों को वो सोचने नहीं देता कि देखिए, हाँ देखिए, वो कि वो बैठना था उन्हें और उन्होंने सोचना था क्या चंगाई दी। आज दिन नहीं है कि कोई भी काम करने का, आज सबत है, ऐसे सोचते थे। वो बैठे नहीं बात करने के लिए, सोचने के लिए, वो केवल दोष लगाने लगे, हाँ ये परमेश्वर का नहीं, हाँ प्रभु यीशु परमेश्वर के नहीं। वो नहीं सोचते थे, क्यों? क्योंकि धार्मिकता के कारण धर्म एक व्यक्ति को अंधा बनाता है, क्योंकि वो अधिक चिंतित होते हैं धर्म को प्रसन्न करने में परमेश्वर की बजाय। हमने कल बात की थी इस विषय के बारे में। आप देखते हो कि कितने सारे धर्म हैं इस संसार में, करोड़ों, मगर कोई भी शांति लेकर नहीं आता। कोई भी धर्म शांति नहीं लेकर आता, क्यों? क्योंकि एक ये लड़ाई है बिना रुके, लड़ाइयां, मृत्यु, यहाँ नरसंहार की जो पूरे संसार में चल रहा है, धर्म के कारण है। धर्म कि चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो आत्मा की जरूरत को पूरा नहीं करता, वो बचाता नहीं है, वो शांति लेकर नहीं आता। मगर परमेश्वर के शब्द वो बचाते हैं, वो शांति लेकर आता है। वो लेकर आता है कि व्यक्ति के अंदर चंगाई, आत्मा को चंगा करता है परमेश्वर के शब्द, मगर धर्म नहीं। कोई धर्म नहीं है कि जो बचा सके। आप शायद बोले इस वक्त मगर हाँ बिशप, तो मुझे बताएं, मैं यहाँ पर इस प्रकार हूं, यहाँ पर बिना किसी, मैं नहीं समझता कैसे ये हो सकता है कि आप एक प्रीचर नहीं हो, बिशप नहीं हो यूनिवर्सल चर्च के। ये सच है, मैं हूँ, मैं परमेश्वर के शब्द प्रीच करता हूँ, मगर मैं धार्मिक नहीं हूँ। मैं मैं हूँ उल्टा विपरीत धर्म के, क्योंकि धर्म की जैसे हमने बात की इन दिनों, यह अलग करता है लोगों को। प्रभु यीशु अलग करने के लिए नहीं आए लोगों को, वो आए एक करने के लिए। मगर एकता लोगों की वो निर्भर करती है कि लोगों के पास हो परमेश्वर की आत्मा। केवल परमेश्वर की आत्मा वह लोगों तक एकता लेकर जा सकते हैं, विश्वास की एकता। इसलिए प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना की पिता के, वहां पर आप देखते हो प्रार्थना में कि जो प्रभु यीशु ने की पिता को, तो चलिए देखते हैं बहुत मजबूत है ये, ध्यान दें। यहाँ अध्याय 16 17 यूहन्ना का वचन 21 में, यूहन्ना अध्याय 17 और वचन 21 इस प्रकार कहता है प्रभु यीशु प्रार्थना में, इस प्रकार देखिए, बल्कि वचन उससे पहला उसने कहा, पिता मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता कि जो मेरे साथ हैं यहां पर, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा, प्रभु यीशु ने नहीं कहा कि मगर उनके लिए जो तुम्हारे धर्म के द्वारा, यहूदी धर्म के कारण नहीं, इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों जैसा तू ही पिता मुझ में है, कि सब 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 मनुष्य वे एक हों, कि जैसे हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। कि दूसरे शब्दों में
है एक एकता। प्रभु यीशु आए एकता लाने के लिए, एकता, ना कि धर्म या धर्मों को, नहीं, एकता विश्वास की। और यह विश्वास समझदारी भरा केवल पवित्र आत्मा हमें दे सकती है कि हम एक हों परमेश्वर के साथ और परमेश्वर हम में। वही आत्मा, प्रभु यीशु ने कहा कि जो पैदा होता है शरीर से वो शरीर है, शरीर उसकी उत्पत्ति है। जो आत्मा से पैदा हुआ वो आध्यात्मिक है। तो केवल जो पवित्र आत्मा से पैदा होते हैं, ये है वास्तविकता मेरे प्रिय दोस्त। केवल जो पवित्र आत्मा से पैदा होते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं, वो आत्मा होते हैं। आत्मा पिता में है और पिता उनमें, ये है वास्तविकता। और यही यहां पर मैं देखता हूं। और यीशु ने कहा है कि ताकि सब वो एक हो सके, सभी धर्म के लोग एक हों। क्यों? किसके कारण? उनके शब्द के कारण। कि शब्द परमेश्वर के वह वो करते हैं कि सब एक व्यक्ति हो परमेश्वर के साथ, एक ही आत्मा, पवित्र आत्मा। और केवल जब एक ही आत्मा है, एक ही विचार है, एक ही विश्वास है, एक ही उद्देश्य है, एक ही सपना, जो परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर का राज्य एक धर्म नहीं है, नहीं है धर्म ABC। परमेश्वर का राज्य है कि जिसके प्रभु पिता है, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये है जीवित परमेश्वर हर एक के अंदर। यह कहलाता है विश्वास। विश्वास कि जो आता है खुद परमेश्वर से। तो प्रभु यीशु ने कहा पिता को, वो पिता से प्रार्थना कर रहे थे किन के लिए? इनके लिए, इन्हीं के लिए कि वे जो वहां उनके साथ थे, वहां उसके साथ शिष्य, शिष्य वफादार। प्रभु यीशु उनके लिए प्रार्थना कर रहे। देखिए, मैं केवल इन्हीं के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, पतरस, यूहन्ना, जो दूसरे इत्यादि, मगर मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए भी कि जो इनके वचन के द्वारा, कि दूसरे शब्दों में कि आपके शब्द के प्रचार के कारण, आपके शब्द की शिक्षा के अनुसार वे सब जो मुझ पर विश्वास करेंगे इनके वचन के द्वारा। ये धर्म है? नहीं। हमने कल बात की थी कि धर्म वो लोगों को अलग करता है। मैंने एक बार ये कहा था, देखिए, धर्म वह लोगों को अलग करता है, क्योंकि जब जब मैं कहता हूं मैं इवेंजलिकल हूं, मैं यूनिवर्सल चर्च का हूं, और दूसरा व्यक्ति इस प्रकार कहे मैं चर्च बैप्टिस्ट का हूं, मैं कैथोलिक हूं, मैं स्पिरिटिस्ट हूं, उसी वक्त हम एक बैरियर खड़ा कर देते हैं हमारे बीच। क्यों? कि है एक अलगाव। मेरे पास मेरा धर्म है, आपके पास आपका है, और हर एक अपने धर्म में आप मेरा रिस्पेक्ट करें, मैं आपका, और हम शांति में रहेंगे। ये सही है? मगर नहीं है ऐसे। क्योंकि धर्म वो विपरीत है खुद परमेश्वर के शब्द के। क्योंकि सबसे बड़ा आदेश परमेश्वर के नियम का, पहला सबसे बड़ा आदेश परमेश्वर क्या है आप जानते हो? अपने प्रभु परमेश्वर को सब अपने पूरे हृदय से, अपनी आत्मा से, अपनी ताकत से प्रेम करें। और दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा इसी के समान है पहले के, जो है अपने पड़ोसी से प्रेम रखो जैसे खुद से। कि दूसरे शब्दों में, कि यदि मैं परमेश्वर से प्रेम करूं पहले स्थान पर, और प्रेम करूं दूसरे स्थान पर मेरे पड़ोसी को, तो मैं परमेश्वर के शब्द को पूरा कर रहा हूं, मैं आज्ञा का पालन कर रहा हूं परमेश्वर के शब्द का। मगर यदि मैं धर्म ए का हूं और आप बी का, कैसे हम समझेंगे? कैसे हम समझेंगे? हम
समझ सकते हैं कि दूसरे शब्दों में एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हुए। मगर अगर हम शादी करें, मगर कैसे एक व्यक्ति वह शादी करेगा और एक एक चर्च का है या धर्म का और दूसरा दूसरे का धर्म का, तो कैसे वो जिएंगे? क्योंकि एक चर्च कहती है आपको शब्द रखना है, मगर उसको कहते हैं नहीं मैं रविवार, कैसे होगा? तब आप कहें, मगर देखिए आप अपना करें, आप अपने में जाएं शनिवार को और मैं रविवार को मेरे में, और वहां से हम देखेंगे कि दूसरे शब्दों में है एक अलगाव। जब दोनों ने शादी की, वो दो एक शरीर होते हैं, तो दोनों को एक सहभागिता में होने की जरूरत है, एक यूनिटी में, केवल एक शरीर, एक विचार। क्योंकि वे जो प्रभु के साथ एक होते हैं वो एक आत्मा है। प्रभु यीशु यहां पर बोल रहे हैं यही, वो बोल रहे हैं यही यहां पर कि इनके वचन के द्वारा कि एक हो, कि परमेश्वर के शब्द एक करते हैं सबको एक में, मगर धर्म नहीं, धर्म अलग करता है। तो देखें मेरे प्रिय दोस्त, मैं बात कर रहा हूं यहां पर, और मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं। मैं जानता हूं मेरी जिम्मेवारी, मेरे अंदर ये कॉन्शियस है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग उनकी दुविधाएं हैं इस तथ्य के कारण, धर्म ए बी सी के। मैं धर्म प्रीच नहीं करता, मैं धर्म नहीं सिखाता, मैं सिखाता हूं परमेश्वर के शब्द। सब कुछ जो मैं बोलता हूं यहाँ पे मैं रखता हूं, यहाँ तक कि सब मैं नहीं रख सकता, मगर वो रखता हूं कुछ वचन यहाँ पर कि जो कंफर्म करते हैं कि जो हम बोलते हैं। क्योंकि हम खुली बाइबल के साथ मैं प्रीच करता हूँ, यहाँ पर बाइबल खुली मेरे कंप्यूटर में, मैं बोलता हूँ आपके साथ यहाँ। मैं भी नहीं बोलता, मेरे सामने खुली रहती है, क्योंकि नहीं मैं खोऊंगा, ये बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, तो मुझे वचन यहाँ रखना पड़ता है मेरे सामने। तो आप, मैं नहीं चाहता कि आप किसी को कन्विंस करें, मैं नहीं चाहता कि आप किसी को कन्विंस करें मेरी विश्वास को लेकर। मेरे पास धर्म नहीं है। जिन क्षणों से मैंने यीशु को जाना, मैंने छोड़ा धर्म के बगल में। यही है मेरा धर्म, नहीं कोई भी मेरा धर्म है, यदि इसे बुला सकते हैं कि परमेश्वर के शब्द का पालन करना। ये है मेरा धर्म, जो है मेरा विश्वास। यदि मैं परमेश्वर के शब्द का अनुसरण करता हूं, मैं अनुसरण कर रहा हूं पवित्र आत्मा का। क्यों पवित्र आत्मा? क्योंकि उसने मुझे पैदा किया, उसने मुझे परिवर्तित किया एक आध्यात्मिक व्यक्ति में। तो मैं चलूंगा उनके पवित्र शब्द के अनुसार, और यह है मेरे अंदर खुशी लेकर आती है। तो हम बोल सकते हैं शादी के बारे में, हम बोल प्रार्थना कर सकते हैं आपकी शादी के लिए, हम प्रार्थना कर सकते हैं लोगों के लिए कि उनके पास शांति हो, क्योंकि मेरे पास शांति है। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके लिए जो शादी करके एक होना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास एक शादी है, हम एक गवाही है। मैं जीता हूं उसमें जो मैं प्रीच करता हूं, मैं जीता हूं उसमें जो मैं प्रीच करता हूं। और मैं यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा कि मैं किसी के द्वारा प्रशंसनीय हूं, मैं किसी की महिमा नहीं चाहता, प्रशंसा नहीं चाहता, मैं किसी की खोज नहीं कर रहा मेरी प्रशंसा की, संसार की। उस संसार की है। मैं चाहता हूं कि मेरा प्रभु प्रसन्न हो मेरे काम से, और यदि उनके द्वारा मार्गदर्शित ना हो, मैं कमजोरी होऊंगा, कमजोर बनूंगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रिय दोस्त समझें इस चीज को कि यहूदी एक स्पष्ट उदाहरण है। जब उन्होंने देखा कि यीशु ने चंगाई दी एक अंधे को साबत के दिन, उन्होंने उसे दोषी ठहराया। दूसरे यहूदी वो कह रहे थे नहीं, कि वो अपने आप में बंट गए। क्यों? क्योंकि जो दोषी ठहराते थे, उनके दिमाग में था कि
हमें शब्द रखने की जरूरत है। मायने नहीं रखता कि एक व्यक्ति मर रहा हो और वहां हम उसे बजाय शब्द के दिन, नहीं, पहले शब्द की दूसरी शब्द पहले धर्म। और तब क्या होता है, एक व्यक्ति मर जाए, क्या नहीं? तो प्रभु यीशु ने कहा, मेरे प्रियो देखो, तुम में से कौन सबसे, चाहे धार्मिक क्यों ना हो, कि जो शब्द के दिन कि उसकी भेड़ गड्ढे में गिर जाए, क्या उसे नहीं जाकर बचाएगा? हाँ, आप उसे छोड़ दोगे? कि आप ध्यान रखोगे भेड़ का? क्योंकि भेड़ का अर्थ है दूध, पनीर, अपने घर के लिए खाना। तो मैं मरने नहीं दूंगा उस पशु को, नहीं उसे बचाऊंगा, चाहे साबत का दिन क्यों ना हुआ, बचाते हो। मगर एक मनुष्य अंधा, जो जन्म से अंधा है, यदि वह मनुष्य पीड़ित है, मैंने शब्द के दिन उसे चंगाई दे दी, तो ये गलत है, ये पाप है। तो मैं नियम को तोड़ रहा हूं कि पहले प्रेम, पहले वो प्रेम, यदि वो प्रेम नहीं है परमेश्वर के प्रति, उस चीज के प्रति कि अपने पड़ोसी के प्रति क्या लाभ, धर्म का क्या लाभ होगा? उदाहरण के तौर पर मैं बालू बाइबल के बारे में, मैं सुसमाचार के बारे में, कि मैं यहाँ पर बताऊं अपने अनुभव व्यक्तिगत, और ना उसमें जीऊं मैं जो सिखा रहा हूं, क्या लाभ? किसी भी चीज का नहीं। तो मेरे प्रिय दोस्त, आप, यदि आप चाहते हैं पवित्र आत्मा ग्रहण करना, आप कि पवित्र आत्मा एकमात्र है जो हमें मार्गदर्शित कर सकते पूरे सत्य में, पवित्र आत्मा जो यीशु की आत्मा है, जो आत्मा जिलाती है, केवल वह है, और केवल केवल वह, उनके पास कंडीशन है हमें सत्य में लेकर जाने की, प्रकाश के रास्ते में। और यही प्रभु यीशु चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप धार्मिक हो, वो चाहते हैं कि आप विश्वास करें उनके शब्द पर, स्थापित करें, स्थापित करें अपने जीवन की नींव को परमेश्वर के शब्द के ऊपर। वो कहते हैं इसके बारे में, वह जो सुनता है और अभ्यास करता है मेरे शब्द का, वो समझदार मनुष्य के समान है, जिसने अपने जीवन को, अपने घर को चट्टान के ऊपर बनाया है, और बाढ़ें आई, तूफान आया, और नदी की लहरों ने उसे टकराई उसके घर पर, मगर बरकरार रहा। क्यों? क्योंकि वो चट्टान पर बना हुआ था कि जो है यीशु। मगर जो मेरे शब्द को सुनकर अभ्यास नहीं करता, वह उस मनुष्य मूर्ख के समान है। मूर्ख मनुष्य की जो नहीं सोचता, नहीं तोलता, कि जो जो जीता है ऑटोमेटिक बटन के साथ। धार्मिक धार्मिक इस प्रकार के हैं यहाँ केस यीशु के समय में, जब वो धार्मिक था, वो जो अंधा था, मगर हाँ, आप नियम को तोड़ रहे हो, आपने अंधे को चंगाई दी, मगर हाँ, नियम कि नियम वो ज्यादा महत्वपूर्ण था कि खुद उस अंधे की चंगाई से उनके लिए। और प्रभु यीशु ने कहा, इस प्रकार नहीं है, समझे, साबत वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य चाहता है, वह देखना चाहता है, वो गुलाम, उस समय प्रभु होते हैं स्वामी, और गुलाम। तो धर्मी होने के लिए सबके प्रति, तो परमेश्वर ने साबत का दिन रखा, दिन ठहराव का, रुकने का, ताकि सब मनुष्य वो सम्मान कर सके। मगर उसने शब्द को बनाया मनुष्य के लिए, ना कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए। पहले उसने मनुष्य को बनाया, उसके बाद उसने शब्द को बनाया। तो मेरे प्रिय दोस्त, जब एक व्यक्ति आज्ञा का पालन करता है अंधा होकर नियम का, वो अंधे हैं और वे नहीं समझते। मगर जब एक व्यक्ति आज्ञा का पालन करता है, परमेश्वर के शब्द का, शब्द की आत्मा का पालन करता है, प्रभु यीशु ने कहा है मेरे शब्द वो आत्मा और जीवन है। जब वो अनुसरण करते हैं परमेश्वर के शब्द का, तो वो समझना शुरू करते हैं, नहीं, सबसे पहले प्रेम और उसके बाद साबत।
दाऊद ने शब्द को तोड़ा। दाऊद, उसने नियम को तोड़ा जब उसने तंबू के वहां पर में अंदर घुसकर उस रोटी को खाया। और यहां तक कि इसके लिए वह उसने पाप नहीं किया। इसके कारण वो जो बना वो रहा परमेश्वर के हृदय के अनुसार। यही आपको समझने की जरूरत है कि आप यदि कान दें परमेश्वर के शब्द को, सुने परमेश्वर के शब्द को, ध्यान दें परमेश्वर के शब्द को, अनुसरण करें, और पवित्र आत्मा आपको देगी सोच समझ कि आपको क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं करने की जरूरत है, ताकि आप जान सके कैसर को वो जो कैसर का है, और दें परमेश्वर को जो परमेश्वर का है। यदि आप देते हैं कैसर को कि जो कैसर का है, या बेहतर यदि हम देते हैं कैसर को कि जो कैसर का है, तो हमारे अंदर शांति होती है कैसर के साथ। यदि हम देते हैं परमेश्वर को जो परमेश्वर का है, हमारे अंदर शांति होती है परमेश्वर के साथ। तो चलिए शांति में जीते हैं। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? अपनी समझदारी को खोलें, ना अनुसरण करें धर्म का, ना उस शब्द का पालन करें। पुरुष ने कहा कि शब्द मारता है, मगर आत्मा वचन की वो जीवन देती है। प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे शब्द आत्मा है और जीवन। तो जब एक व्यक्ति सुनकर अभ्यास करता है परमेश्वर के शब्द को, वो समझदार है, वो समझदारी के साथ इस्तेमाल करता है, वो विश्वास भावनाओं के साथ नहीं इस्तेमाल करता। जो भावना के साथ इस्तेमाल करता है वो धार्मिक है, मगर जो समझदारी के साथ इस्तेमाल करता है वो पवित्र आत्मा की उसको मार्गदर्शन करती है। धन्यवाद परमेश्वर, आपको समझ में आया? ठीक। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि पवित्र आत्मा ने अपना कार्य किया है आपके अंदर, कि जैसे एक दिन उन्होंने मेरे जीवन में किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।